आपने कभी सोचा है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है? हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से आजकल स्पाइनल, सर्वाइकल और जॉइंट पेन जैसी समस्याएं बहुत कॉमन हो गई है। एक समय था जब ये प्रॉब्लम सिर्फ सीनियर सिटीजन तक लिमिटेड थी, बट आजकल हर एज ग्रुप के लोग, चाहे वो यंग जनरेशन हो, मिडिल एज्ड हो, हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। अगर एक रीसेंट स्टडी की माने तो भारत में इस समय 60% से ज्यादा लोग बैक पेन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप में से भी कई लोग इस समय खुद इस समस्या से गुजर रहे होंगे या अपने किसी करीबी को किसी न किसी प्रकार के दर्द का सामना करते हुए देख रहे होंगे। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन दर्दों से बाहर निकलने का एक साइंटिफिक और नॉन इन्वेसिव सॉल्यूशन भी है, तो क्या आप मानेंगे? मैं हूं श्वेता और हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर श्याम रघुनंदन, जिन्हें कोल्ड लेजर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर रघुनंदन इंडिया में कोल्ड लेजर थेरेपी टेक्निक को ना सिर्फ लेकर के आए, बल्कि उसको इतना पॉपुलर बनाया कि उन्होंने अपने 20 सालों के एक्सपीरियंस में हजारों मरीजों को कई दर्दों से राहत दिलाई है। उनकी क्लिनिक डॉक्टर नंदन्स कोल्ड लेजर थेरेपी दिल्ली और बेंगलोर में स्थित है और यहाँ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों के दर्द का इलाज किया जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर रघुनंदन से कि कोल्ड लेजर थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है और कैसे हमारे दर्दों के इलाज की ओर हमारा पहला कदम हो सकती है। थैंक यू मिस श्वेता, थैंक यू सीओ मैगजीन टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को मुझे बुलाया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल लोगों में जो दर्द की शिकायत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसकी क्या वजह है? आजकल सर्दी का मौसम में बहुत सारे लोगों को दर्द ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे 7 बजे तक बैठे बैठे मैं काम करूँगा। इसको बोला जाता है सेडिटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग 8 घंटे चेयर में बैठने के लिए ये शरीर नहीं बनाया। भगवान ने इस शरीर को रचना जो किया है, 170 जॉइंट्स हमारे शरीर का अंदर है, हर इंसान को दे रखा है। 850 सॉफ्ट टिश्यू मसल्स है। एक्चुअली ये जॉइंट्स और टिश्यू मसल्स के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम चाहिए। कब मोमेंटम मिलेगा? जब वॉकिंग आप करते हैं। वॉकिंग करने से मसल मोमेंटम हो जाएगा, खुलेगा, ओपन अप हो जाएगा, ब्लड ऊपर से नीचे तक जाएगा। देखो, जिस शरीर में सिर से लेके पैर तक खून बह रहा है, उस शरीर में नेचुरल हीलिंग सिस्टम, रिपेयर सिस्टम है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर सबको दे रखा है, गरीब अमीर सबको दे रखा है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल का वजह से हम कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। बहुत बार गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से खड़े होना और नींद नहीं करना, पानी ठीक से नहीं पीना, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, ये डिसीज नहीं है। आपने कहा कि आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो लोगों में दर्द की समस्या का एक बड़ा कारण है। तो क्या लोग अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उनकी दर्द की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है? हर इंसान को यदि स्कूलों में, कॉलेजों में बताने से इस दर्द को हम दूर रख सकते हैं। बट लेकिन आजकल का ज़िंदगी में स्पीड और फास्ट फूड का ज़िंदगी हो चुका है। हर आदमी ये नहीं सोचता शरीर में क्या हो रहा है, ऑफिस पहुंचना है, बॉस को रिपोर्ट करना है, अपना काम करना है। सो हर इंसान कहीं ना कहीं कोरोना के बाद स्ट्रेस में चल रहा है। ये कहीं ना कहीं इंसान अपने आप ये एक तरह से चक्रव्यूह में फंस जाता है। सो हर इंसान को पता है ये प्रॉब्लम में, चक्रव्यूह में सब फंस जाते हैं। बाहर कैसा निकलने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेंटरिंग की जरूरत होता है। कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ना चाहिए। अच्छे डॉक्टर, अच्छे वेलनेस एक्सपर्ट होगा, लाइफस्टाइल कोच होगा, इन लोगों का आपका जो प्रॉब्लम, समस्या को जब शेयर करेंगे वो आपको मेंटरिंग कर सकते हैं। जो इंसान आधा घंटा वॉकिंग करेगा, आधा घंटा लाफिंग करेगा, जो हंसता रहेगा, कॉमेडी शो, कपिल शर्मा का शो आएगा, जो आधा घंटे के लिए आप खड़े होकर आप हंस सकते हो और वॉकिंग कर सकते हो, मुझे लगता है आपका दर्द अपने आप दूर हो जाता है। आपके 20 साल की प्रैक्टिस में पहले के समय में और आज के समय में आपने जो लोगों की प्रॉब्लम्स देखी हैं, उनमें क्या चेंजेस आपने फील किए हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा था। देखो, पहले बहुत कम नज़र आता था। आजकल क्या हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफस्टाइल हो गया। तुरंत ऑनलाइन में हमें पता लग जाता है। लोग बोलेंगे, पहले क्या था, डॉक्टर कोई एक फैमिली फिजिशियन होता था, एक जनरल फिजिशियन, उसको ढूंढ के हम जाते थे। उधर लंबा लाइन होता था, सुबह से लेकर शाम तक बड़ा बैठना पड़ता था, डॉक्टर को मिलना होता था। आजकल क्या हो गया,
एक तो डॉक्टर का कंसल्टेशन ऑनलाइन मिल जाती है, हमें पता लगता है कितना पेशेंट आ रहा है, क्योंकि लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ते गया लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया। ठीक है, इसी के साथ आजकल क्या हो गया, मुझे लगता है देखो घुटने का दर्द घुटने में होना चाहिए, लेकिन घुटने का दर्द लोगों का सिर में चले गया, वो सिर दर्द बन गया। सिर दर्द मुझे भी होगा, मेरे पति को भी हो गया, मेरे पत्नी को भी हो गया, मेरे माँ बाप को भी हो गया। मैं बोलता हूँ आपका घुटने का दर्द घुटने में रहने दो, सिर का दर्द सिर में रहने दो, आपका न्यूरोपैथी पैर में रहना चाहिए। हर प्रॉब्लम इधर जा रहा है। मैंने अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा अपना टैब ले आईपैड ले जाके बैठ के देखना शुरू किया, उसके बाद उसका मदर आई, वो एक किताब लेके आके वो पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उनका फादर आया, वो भी किताब लेके सेट पढ़ा लिया। बच्चा माँ बाप को देखा, वो सीधा आईपैड डाल के वो भी जाके अपना किताब ला किया। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, यू डोंट लीड बाय एग्जाम्पल। स्टडी 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 नहीं स्टडी करेगा, नहीं करेगा। सो क्यों, देखो ये चीज़ इसलिए हम बात कर रहे हैं, हेल्थ का पार्ट है, एक हेल्थी एनवायरनमेंट फैमिली का पार्ट है। मुझे लगता है आज के बाद मुझे कोई 10 करोड़ भी देगा, मुझे चाहिए हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। We need to have a more and more lifestyle modification center. We don't need a primary healthcare center. We don't need a clinic. जैसा आम आदमी है जो छोटे मोटे नौकरी कर रहे हैं, एक दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा जैसे MRI स्कैनिंग का 8 से लेके 20,000 तक MRI स्कैनिंग में चला जाता है, मतलब 1 महीने का तनख्वाह चले जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। वो ट्रीटमेंट नहीं है, लोगों को पता नहीं है, या एक्सरे हो गया, MRI स्कैनिंग हो गया, CT वो स्कैनिंग हो गया और ब्लड टेस्ट हो गया। दीज आर नॉट द ट्रीटमेंट, दीज आर ओनली टू नो द डायग्नोसिस ऑफ योर conditions and the problems. So probably now the advancement of जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है ना, आजकल इंस्टेंट डायग्नोसिस भी हो रहा है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी कर रहा है। सो उसी बेसिक हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 है, उसका एक लीफ हमने ले रखा है। हमने ऑल प्रोफेशनल डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट सब मिल के एक इंस्टेंट डायग्नोसिस हमने शुरू किया है। इंस्टेंट डायग्नोसिस में जैसे ATM मशीन जो आती है, जैसे आप पैसे जब जेब में खत्म हो जाए आप जाके निकालते हो, सो ये हेल्थ ATM में क्या है, जैसा आप 5 मिनट का अंदर 60 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता लग जाएगा। आपके HbA1c हो गया, ESR लेवल हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपको 5 मिनट का अंदर हो जाएगा। ये आपको इंस्टेंट रिपोर्ट आ जाती है। आजकल एडवांस जो सोसाइटी में वी मस्ट स्पीक ऑन द डेटाबेस। डेटा जब रिपोर्ट आ जाती है उसमें बोलना, क्योंकि आदमी तभी देखता हाँ मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, मेरा HDL कम हो गया है, मेरा ESR लेवल बढ़ गया है, मेरा CRP बढ़ गया है। ये इसी में डॉक्टर कंसल्टेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल और पेशेंट को भी समझ में आ जाता है। अभी जस्ट आपसे मैंने कंसल्टेशन में सिर्फ आपका हिस्ट्री लेके प्रिस्क्राइब करने से, मेडिसिन देने से कुछ नहीं होने वाला है। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि पहले के समय में जिन बीमारियों के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। एक बहुत कॉमन बीमारी है आजकल सायाटिका। क्या आप मुझे बता सकते हैं सायाटिका क्या है, क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका जानकारी नहीं है। मैं बता देता हूँ। देखो, रीढ़ की हड्डी में आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया, थोरासिक वर्टिब्रा हो गया, लंबार वर्टिब्रा हो गया, और नॉर्मली क्या होता है रीढ़ की हड्डी में ना, ये एक्चुअली इंटरवर्टिबल डिस्क जो होता है ना, ये एक्चुअली रीढ़ की हड्डी में देखा होगा 33 छोटे 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 जो बोन्स होते हैं, 2 वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क ऐसा होता है, आप देखा होगा, आप समझ रहे हो। इंटरवर्टिबल ये रबर कुशनिंग देती है एक्चुअली। सो ये रीढ़ की हड्डी में आपको रबर कुशिंग देता है। जैसा फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, आप जिम में जा रहे हो या आपने लेफ्ट में बेंड करना है, कोई बकेट उठाना है, वेट करना है, सो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। सर्वाइकल स्पाइन इसलिए आता है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं कंप्यूटर के सामने बैठने से मेरा वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रहा है सर्वाइकल रीजन में। सो ये दर्द हम लोगों को होता है। C1 to C7 जो होता है बीच में, छोटे 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 जो बोन का बीच में है। जैसे मैंने आपको रीढ़ की हड्डी बताया जो इंटरवर्टिबल, हर बार सिर से लेके अपना
पीठ तक जो छोटे छोटे है बोन है ना, उसका पीछ में होता है। इसका पीछे साइनोवियल फ्लूइड होती है, जो फ्लूइड का जब मात्रा कम हो जाती है आपको कट कट आवाज आ जाती है, कोई वेट लिफ्ट करने में हो जाती है, मतलब अचानक हो जाता है। जब होने के टाइम में उसको डिस्क बल्ज बोला जाता है, स्लिप डिस्क बोला जाता है। ये मतलब ये इंटरवर्टिकल थोड़ा बीच में आ जाता है, जब बीच में खिसक जाता है इसको बोला जाता है डिस्क बल्ज। तब क्या होता है, आपका जो इधर अपना गर्दन से लेके नीचे तक जो नर्व्स जो रन करता है वो नस का ऊपर कंप्रेशन हो जाती है। सयाटिका इज द लॉन्गेस्ट नर्व, जो अपना L4 L5 S1 का बीच में जो होता है ये कभी कभी अटकता है। ये सयाटिका क्या करता है, ये अपना ताई का रीजन से नीचे तक उंगुष्ठ जो है अपना उंगली तक वो कनेक्टेड है, लॉन्गेस्ट नर्व सयाटिका। कभी लेफ्ट साइड किसी को सयाटिका पेन आ जाती है, कभी दोनों साइड भी आपको खींचता है। ये L4 L5 S1 का बीच जो है ना वेरी क्रूशियल। देखो आपका जो पीठ है ना वेरी हाई स्ट्रेन एरिया, आप कुछ भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपना अपर पोर्शन बॉडी वेट उसके ऊपर है। जब आप लेफ्ट में घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स स्टार हो गए ना, ज़्यादा हाई स्ट्रेन एरिया सो घिस जाती है, वेयर एंड टेयर जा जाओ। इसको बोलता है वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस, और इसको बोला जाता है लंबार स्पॉन्डिलोसिस, जो अपना सर्वाइकल में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हम बोला जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा दर्द होगा सर्वाइकल रीजन में दर्द होगा, और लंबार स्पॉन्डिलोसिस में ज़्यादा दर्द होगा। जो स्लिप डिस्क बल्ज होगा L4 L5 S1 का बीच में होगा। और सयाटिका जब आपको कंप्रेशन होता है आपको खींचता है, मतलब ऐसा लगता है उठ नहीं पाते हो, कोई उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है मेरा जान चलेगी, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, ये सब हो सकता है। लेकिन इसको एक्चुअली जैसे जैसे स्लोली आप थोड़ा रेस्ट देने से, देखो कहीं ना कहीं बॉडी को आप रेस्ट देने से भी बहुत सारे जो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है, जो भी अपना शरीर का होता है, वो अपने आप बैलेंस हो जाती है। मुझे लगता है जितने भी लोगों का दर्द, स्पेशली आर्थोपेडिक हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, स्पोर्ट्स मन का प्रॉब्लम हो गया, आपको आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा लाफिंग कीजिए, कपिल शर्मा शो देखते रहिए, आप में आधा बीमारी दूर हो जाएगा। आप क्यों पैसे देने को आ रहे हो, मैं तो फ्री में बता रहा हूँ। और मैं ये भी बोलता हूँ, द CEO मैगजीन का टीम को ये बता देता हूँ, कोई भी आदमी हिंदुस्तान या कहीं भी है, हमें फ़ोन कीजिए, अपना रिपोर्ट भेजिए, मैं फ्री में बता दूंगा आपको सर्जरी का ज़रूरत है नहीं है, क्या करना है, आपका गांव में ट्रीटमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, ये मैं बता सकता हूँ। एक इंसान होते हुए मैं इंसानियत के रोल में ये मैं करना चाहता हूँ। मुझे मिसगाइड करना नहीं, आपको गाइड करना है। आपका दुआ हमारे लिए अच्छा है, तो श्री रक्षा रहेगा। आजकल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, मेमोरी फोम पिलोज और ऐसे ही और भी कई सारे प्रोडक्ट्स, इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी इनको रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से दर्द में सच में कोई राहत मिलती है? मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको 50 साल पहले पीछे लेके जा रहा हूँ। 50 साल पहले इतना हॉस्पिटल था, इतना सर्जन थे, इतना स्पेशलिटी था, इतना मेडिकल कॉलेज था, इतने डॉक्टर थे, इतने कंसल्टेशन होता था, इतना सर्जरी होता था नहीं। आपको यकीन से बता सकता हूँ, मेरा घर में 50 साल पहले दादा दादी नाना नानी किसी का भी नहीं रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं हुआ, पीठ का सर्जरी नहीं हुआ। आपके घर में हुआ क्या? आप बोलते हो हम चांद पे चले गए, हम विश्वगुरु बन गया है, हम हिमालय माउंट एवरेस्ट पे चले गए, हम बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकल में कहाँ है हम लोग? इंसान को मिसगाइड कर रहा है। आपका पैसे मेरे घर पे आ रहा है, मैं जितना आपको डराऊंगा उतना पैसा मुझे दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ ये गलत हो रही है। आप बताएं, आप दिल्ली में 60% सर्जरी होता है, 40% ऑल ओवर इंडिया होती है। 40 स्टेट इंडिया में है, ओनली 1 स्टेट दिल्ली में, गुड़गांव दिल्ली में इतना हो जाता है। क्यों? बिकॉज द रिचेस्ट पीपल आर इन दिल्ली, purchasing power is in Delhi, the money rotation more in Delhi, government of India is in Delhi, the foreign embassies are in Delhi, all the countries offices are in Delhi, all the corporates are in Gurgaon, so the high value money float is there. मुझे इतना ही पूछता हूँ, गरीब आम आदमी, रूरल एरिया, रिमोट एरिया, ट्राइबल एरिया, हिली टेरेन, फॉरेस्ट एरिया, उस जगह में लोग जो होते हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ लड़ाई हो जाती है, पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर हो गया, लद्दाख रीजन हो गया, इधर का लोग एक्चुअली ना, उन लोग वेरी डेंजरस जोन में रहते हैं। उनको
प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए। मुझे लगता है एज ए इंसानियत सरकार को कहीं ना कहीं ये आवाज़ जाना चाहिए। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बनाइए, जहाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, जैसा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख रीजन हो गया, जहाँ बॉर्डर में जहाँ लड़ाई हो जाती है, उस लोगों को हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। पता है, द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड इज जो आपको मेडिसिन से बाहर ला सके। योर फूड इज़ द मेडिसिन। डॉक्टर वही है जो आपको इंजेक्शन नहीं देगा, सर्जरी नहीं करेगा, मेडिसिन से बाहर ला के आपको ट्रीटमेंट देता है ना। ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर। वैद्यो नारायण हरि, मतलब भगवान का स्वरूप वो डॉक्टर। कितने डॉक्टर आपको मिले अभी तक? कितने डॉक्टर मिले? एक नागरिक होते हुए हम समझना चाहिए, क्योंकि आपने आज मुझे बुलाया, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जो मेरे ज़िंदगी में बीता हुआ क्षण है वो शेयर इसलिए करता हूँ, जो मेरे साथ हुआ मेरे भाई बहन के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं उनको गाइड करना चाहता हूँ। आप बैठे बैठे हमें फ़ोन कीजिए, आपका रिपोर्ट हमें भेज दीजिए। डेफिनेटली माई होल टीम इज़ देयर विद यू, वी विल ट्राई टू हेल्प द पीपल। मुझे लगता है एक नागरिक होते हुए हर इंसान, हर नागरिक को हम सपोर्ट करना, वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है। जब G20 हुआ, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही है, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन प्लैनेट। हम एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने खुद भी नोटिस की है वो ये है कि सर्दियाँ आते ही पुराने दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा श्वेता आपने। नॉर्मली क्या होता है, जिस शरीर में सिर से पैर तक खून बहाना सिस्टमेटिक होता है, उसमें कोई भी दर्द वो दिखाई नहीं देता है। और हम लोग विंटर में क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई में ही बैठे रहते हैं, पकौड़े खाते रहते हैं, कॉफ़ी बनाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होता है। सेडिटरी लाइफस्टाइल और विंटर में दोनों बराबर होता है। सेडिटरी हम बैठे हैं ना, कौन इधर से इधर आएगा, इधर खड़ा हो जाएगा, इधर से आगे नहीं जाएगा, और इधर से इधर जाएगा। सो विंटर में एक्टिविटी कम हो जाती है, डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ कोल्ड जो हो जाती है। लोगों को कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलते, मन नहीं करता बाहर जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और पोल्यूशन ज़्यादा। दिल्ली में तो पोल्यूशन और कोल्ड दोनों वेव्स अटैक करता है, इसीलिए खून जब नहीं बहता है, दर्द, सारे दर्द आपको दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं मुझे इतना ही करता हूँ, समर हो विंटर हो, आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा लाफिंग आप कीजिए, आपका आधा बीमारी दूर। आपका पैसा कहीं देने का नहीं है, कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता आपको। जो जिस चीज़ को जो खून बहने के लिए वॉकिंग चाहिए, वॉकिंग आधा घंटा करने से देखो, इसलिए आप कहीं भी योगा में जाते हो, क्या होता है, बॉडी को रिलैक्सेशन करने के लिए मूवमेंट्स कराते हैं। सेम फिजिकल एजुकेशन, योगा, वॉकिंग। देखो वॉकिंग करने से क्या है, हर चीज़ में भगवान ने बना रखा है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चैनल, बीपी कम हो जाएगा, हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, आपका ब्लड ऑक्सीजन ब्लड फ्लो जाना चाहिए शरीर से सिर में, जब जाएगा तभी ऑक्सीजन ब्लड मूवमेंट हो चाहिए। मूवमेंट वॉकिंग करने से होता है, दौड़ने से भी नहीं है, और ट्रेडमिल में जाने से भी नहीं है, सिर्फ वॉकिंग कीजिए, सिर्फ वॉकिंग। देखो ट्रेडमिल में दौड़ने से यूर इंजुरिंग योर नी जॉइंट्स, नॉट रिक्वायर्ड। सी, योर बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड फॉर द मैकेनिकल प्रोसेस। Your body is only designed for natural walking, natural eating. Food is the medicine. जो भूमि में उगाते हैं, जैसा सब्जी हो गया, दाल जो हो गया, ये चीज़ को खाना चाहिए आपको। कभी बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई और क्यों नहीं करता कोल्ड लेजर थेरेपी, सिर्फ आप ही क्यों करते हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं? देखो हॉस्पिटल बना है, उनका मिशन अलग है, उनका सर्जरी के पैसा ज़्यादा आता है, ICU में पैसा आता है, होटल हॉस्पिटल बेड में पैसा आता है। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुआ का ज़रूरत है। मेरा एक भाई बहन यदि खड़ा हो गया, वो दुआ से जो देता है ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए 25,000 का पैकेज बनाया। उनका जो लंबा स्पॉन्डिलोसिस था और माइग्रेन हेडेक था, ठीक है, और जो नी जॉइंट पेन। ये एक्चुअली जो माता जी का बच्चे थे ऑस्ट्रेलिया में, वो माता जी को जाना था ऑस्ट्रेलिया, 4-5 साल से बेटा बुला रहा था, नहीं था, इनका उम्र होते गया और ज़्यादा घुटने में दर्द हो गया, और ये लोग किसी ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। उसके बाद हमारे पास लेके आए, हमने बोला माता जी आपको हम चलने लायक कर देंगे, एक्चुअली 50% आप दीजिए, 50% हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो इसी बात पे सर्जरी जो लिखा गया था, हमने कोल्ड लेजर थेरेपी अपनाया। आप यकीन नहीं करेंगे, 40 दिन में उनको अपने आप चलना आ गया। कोल्ड लेजर थेरेपी के क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, या जब हम ये थेरेपी करवाएंगे या करवाने जाएंगे, जो भी लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो क्या इस थेरेपी को लेते समय उन्हें कोई पेन भी फील होगा? पेनलेस, ड्रगलेस, फियरलेस, स्ट्रेसलेस, नो मेडिसिन, नो एडमिशन, नो सर्जरी, नो इंजुरी, नो साइड इफेक्ट।
कोल्ड लेजर थेरेपी क्या है, कहीं लोग आपको प्रश्न पूछने वाले हैं और प्रश्न भी आ रहा है। देखो कोल्ड लेजर थेरेपी मैं समझाने से पहले आपको बता देता हूँ, सूरज का रोशनी में आपको विटामिन डी आता है। आपको कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट में इतना नेचुरल विटामिन डी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन 10-11 बजे आप नहीं जा सकते, पूरा चेहरा कवर करेंगे, सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाएं, स्पेशली लेडीज, सिर्फ आंखें देख के आएंगे, क्योंकि चमड़े को थर्मल इफेक्ट से जला देते, सनबर्न हो जाती है, समझ रहे हो। सो कोल्ड लेजर थेरेपी क्या है, इज ए सॉफ्ट वेव थेरेपी, इज ए फोटो मेडिसिन, फोटो बायोमॉड्यूलेशन। सो हम लोगों ने लिया है सेम जो विटामिन डी आपको दे रहा है, वही फील गुड रेस को 600 to 905 नैनोमीटर द वेव लेंथ, उस वेवलेंथ में बहुत सेफेस्ट है, 4 इंच डीप पेनिट्रेट करेगा और अंदर जाने के टाइम में सिर्फ डैमेज साइट में जाके रिपेयर, रीजनरेट, रिलीफ करता है। अंदर जब जाता है रेस, कोई हेल्थी टिश्यू और सेल्स को कोई डैमेज नहीं करता। इसका इतना अच्छा ब्यूटीफुल यूएसपी है। और इसके साथ जब अंदर कोल्ड लेजर एप्लीकेशन गया, ये केमिकल एनर्जी बन जाती है। अंदर बनने के बाद आपका कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल इंजन होता है ना, उसको एनर्जी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, so उसको स्टिमुलेट होता है। सो ये क्या करता है, डैमेज सेल को रिप्लेस करता है और सेल प्रोलिफरेशन, नए सेल्स को जल्दी जल्दी वो आपको आना शुरू हो जाता है। सो क्या होता है, यदि सेल्स आर लेके सोल्जर्स, यदि सेल्स आपका एनर्जेटिक है, उनके पास पूरा AK-47 सब दिया ना, कोई वायरस आने से अटैक कर लेते हैं वो लोग। जहाँ आपका कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाती है, सेल प्रोलिफरेशन कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तभी आपको जो भी दर्द दिखाई देता है, रोग आएगा, ये सब है। सो ये नेचुरल हीलिंग सोल्यूशन है, नेचुरल हीलिंग सोल्यूशन है विदाउट डिस्टर्ब द बॉडी बायोलॉजी। शरीर का अंदर भगवान जो ओरिजिनलिटी आपका शरीर है, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट होगा। इस टेक्नोलॉजी को लाने में क्यों लाया आप पूछने से मैं बता सकता हूँ। मेरा पिताजी का स्लिप डिस्क था, डिस्क बल्ज था, सयाटिका था, उन्होंने चलने लायक नहीं थे। मैं उनको ले जाके पानी, मतलब बाथरूम, और उनको लाके मैं सुलाता था। और मेरा सर्जन जो फ्रेंड्स थे, सर्जरी के लिए बोल दिया था इस पर ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरा डैडी का ये था, मैं मर सकता हूँ, मैं सर्जरी नहीं जाऊँगा। उनका अक्कड़पन से मैं आज आपका इंटरव्यू देने भी आ गया। वो टेक्नोलॉजी 20 साल इंडिया में मैंने आज तक लेके आ गया। लोगों में 1 लाख पेशेंट तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। सो आज मेरा डैडी का 85 ईयर्स ओल्ड है, मैं डैडी दोनों चलने से दोनों भाई बोलते हैं। उसके बाद मेरा डॉक्टर्स बोले, तुम्हारे डैडी को हम सर्जरी के लिए बोला था, तूने ये टेक्नोलॉजी में ठीक कर दिया है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको ख़त्म नहीं करना। सो उसीलिए मैं जर्नी बेंगलुरु से लेके अभी दिल्ली में आया हूँ। दिल्ली में ग्रीन पार्क में हमारा सेंटर है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी आपसे कंसल्ट करना होगा, वो आपके ग्रीन पार्क वाले क्लिनिक में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं या फिर उन्हें प्रायर में अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होगी? अपॉइंटमेंट, क्योंकि ना लोग सब आने से मुझे भी टाइम देना होता है। फर्स्ट कंसल्टेशन मैं, मेरा डॉक्टर करते हैं। सो ये कंसल्टेशन मैं पेशेंट मैं खुद ही देखता हूँ दिल्ली में। जब दिल्ली में हो तो दिल्ली में देखता हूँ, और बैंगलोर में तो बैंगलोर में देखता हूँ। उनको एक्चुअली जो रूट काज एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बार रूट काज पता लग जाता है, बाकी थेरेपिस्ट और बाकी डॉक्टर वो ट्रीटमेंट करता है। मैंने ऐसा सुना है कि जिनको भी अर्थराइटिस एक बार हो जाती है, उसे कभी क्योर नहीं किया जा सकता है। वो दवाइयों की वजह से हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो हमेशा के लिए ठीक नहीं की जा सकती है। तो क्या ऐसा सच है? देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस वो क्योर हो जाएगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जहाँ इन्फेक्शन, CRP लेवल ज़्यादा हो जाता है, उधर आपको एंटी रोमेटॉइड मेडिसिन भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, और आपको लेजर थेरेपी भी चाहिए। ये पूरा इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड कोल्ड लेजर थेरेपी होगा। ये डिसीजन लेना होगा। देखो क्या होता है, हर इंसान यही सोचता है, पेशेंट आया, इसको किसी तरह मैं हर चीज़ उसको, ये मेरे पास ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मैं आपको सप्लीमेंट लिख दूंगा, सब कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि आज उनमें दर्द है, कल मुझे आ सकता है, मेरे घर में आ सकता है। गलत चीज़ को नहीं करना है। जो अपना पेट को अच्छा खाना खाएगा वही खिलाएगा, जहाँ विचार है वही दूसरों को
देगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बट एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि ये जो दर्द की प्रॉब्लम्स है एक बार हो जाती हैं तो इनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो लोग ऐसा क्या करें कि हम इन दर्द की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लें जिससे कि ये समस्याएं हो ही ना? बिल्कुल अच्छी बात है। पहली बात है, मैं सबको यही बोलता हूँ, आज के बाद जो भी मेरा इंटरव्यू आप देख रहे हैं, आधा घंटा वॉकिंग, आधा घंटा लाफिंग, मतलब हंसने का कोशिश कीजिए। शरीर का बहुत सारे दर्द दूर हो जाएगा, बहुत सारे नस में खून बहना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपका हार्मोन बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा, अच्छा नींद होना शुरू हो जाएगा। ये करना चाहिए। बाकी रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है ना, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाती है, कभी कभी बेंड होना। देखो एक बार कोई भी बोन बेंड हो जाता है ना, उसको बिना सर्जरी हम ठीक नहीं कर सकते। सो जहाँ आपको पता लगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थराइटिक पेन है या आपको जॉइंट में पेन हो रहा है, आप एक काम कीजिए, रात को सोने से पहले एक टब में पानी लीजिए, नमक थोड़ा डाल के उसमें अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 मिनट का दोनों उंगली, देखो मेन क्या होता है, आपका ये उंगली और पैर में वो हो जाता है, जो बेंड हो जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाता है। पहले अपना पैर को और उंगली को बचाना जरूरी है। सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 मिनट कीजिए, पहले हाथ कीजिए, उसके बाद पैर करना चाहिए। तब क्या होता है, ये उंगली डिफॉर्मिटी से बचा सकते हो। थैंक यू सो मच सर, हमें आज यहाँ ज्वाइन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी डॉक्टर रघुनंदन से कंसल्टेशन लेनी है वो हमारे स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या जो ऑफिस एड्रेस हमने प्रोवाइड किया है आप वहां जाकर के उन्हें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।